हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को जानना। देखते हैं कि क्या क्या न्यूज़ हमें आज देखने को मिलती है, क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है। सबसे पहले बच्चे, आपकी जो न्यूज़ है ये है भारत के पहले विश्व स्तरीय पर मान्यता प्राप्त देखना, एक कंपार्टमेंट है अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट। ठीक है, अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट है ये आपका बच्चे उत्तर प्रदेश के मेरठ में रिमाउंट वेटरनरी कॉमर्स सेंटर और कॉलेज में स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसकी खासियत यह है कि जो कंपार्टमेंट है ये पहली बार ये विश्व स्तर पर जो है आपका सर्टिफाइड है। ठीक है, तो याद रखना कि भारत में जो पहला विश्व स्तर पर सर्टिफाइड या फिर मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट बनाया गया है, ये यूपी के मेरठ में बनाया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। बाकी पूछा जाएगा कि ये मान्यता किसके द्वारा दी गई है, तो ये मान्यता दी गई है आपके विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ वेलफेयर। ठीक है, इनके द्वारा जो है आपको मान्यता दी गई है और ये जो है भारत में इस तरीके का पहला कंपार्टमेंट बना है। ठीक है, तो यूपी के मेरठ में जो है आपको इसे बनाया गया है, इतना आपको याद रखना है बच्चे। अगली न्यूज़ है ऑपरेशन मेडमैक्स। अब ऑपरेशन मेडमैक्स के बारे में ये क्या है, किसके द्वारा ये आपका जारी किया गया है, इसमें आपका कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है, ये हमें याद रखना है। तो ऑपरेशन मेडमैक्स की अगर हम बात करें तो इसके तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, एनसीबी नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। एनसीबी जो है, इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के ड्रग प्रवर्तन प्रशासन और कई देशों के अन्य नशीली दवाओं के विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसीज के साथ में मिलकर के एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया, यहाँ पर 10 से ज़्यादा देशों में सक्रिय एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कॉन्ट्रेल का भंडाफोड़ किया है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे आपका ऑपरेशन मेडमैक्स पूछा जाएगा किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये जो आपकी नशीली दवाइयाँ होती हैं इनकी जो है आपका आपस में बहुत सारी कंट्रीज के बीच में बच्चे कनेक्शन होते हैं। ये जो कार्टेल होते हैं ना, कार्टेल यानी कि बड़े बड़े जो है आपके इस तरीके के ग्रुप्स होते हैं जो कि आपस में एक देश से दूसरे देश में जो है आपका ये जो इलीगल जो ड्रग्स हैं इनका जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े कार्टेल हैं इनको पकड़ने के लिए हमारे जो एनसीबी है, एनसीबी ने एक ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन मेडमैक्स, और ये जो है आपका सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि किसका है, तो एनसीबी का है। ठीक है, और इसमें जो सफलता मिली है एनसीबी को, ये सिर्फ भारत में नहीं, भारत के अलावा जहां जहां पे आपके कार्टेल मौजूद थे उनका जो है भंडाफोड़ करने में एनसीबी को सफलता मिली है। ठीक है, तो याद रखना ऑपरेशन मेडमैक्स। अगली जो न्यूज़ है ये डिफेंस से रिलेटेड है। आपको एक ऑफिसर का नाम याद रखना है। ऑफिसर का नाम है लेफ्टिनेंट सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया। इन्होंने बच्चे क्या किया है, पहले पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट अतुल कुमार दुल और सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया को भारतीय नौसेना ने आईएनएस डेगा विशाखापत्तनम में जो है यहाँ पर दूसरे बेसिक हॉक कन्वर्सन कोर्स के स्नातक समारोह में प्रतिष्ठित विंग्स ऑफ गोल्ड दिया है। अब किसी भी नौसेना अधिकारी को अगर विंग्स ऑफ गोल्ड मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को विंग्स ऑफ गोल्ड दिया गया है ना, तो इसका मतलब ये है कि वह अब MiG-29K और राफेल M लड़ाकू जेट उड़ाने के योग्य पायलट है। ठीक है, तो एक कोर्स हुआ, कोर्स के कंप्लीशन में जो है आपका जब इनको स्नातक की जो उपाधि इन्होंने की है, जो इन्होंने ग्रेजुएशन का अपना पूरा टाइम पीरियड खत्म किया है, कोर्स कंप्लीट किया है, उसके बाद में इनको जो है आपका विंग्स ऑफ गोल्ड, देखिए ये विंग्स ऑफ गोल्ड जो है एक प्रकार की एक कह सकते हैं कि एक टाइटल भी है और एक प्रकार की अचीवमेंट भी है। तो अचीवमेंट ये है कि जो नौसेना के अधिकारी हैं, अब ये जो हमारे जो ये लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान को उड़ाने के कैपेबल है। ठीक है, अगर बच्चे इससे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो वायुसेना में बहुत सारी, बल्कि अभी अगर वर्तमान की बात करें तो टोटल जो है वुमेन्स में 25 जो है आपके पायलट हैं। ठीक है, जो कि लड़ाकू विमान उड़ा सकती हैं, लेकिन नौसेना के पास में अभी भी जो है आपका एक भी पायलट नहीं थी। तो नौसेना को जो है आपका पहली लड़ाकू विमान की पायलट मिली है, याद रखना। इनका नाम है आपका सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया। ठीक है, याद रखना बच्चे। और अगर हम पूरी मिलिट्री की ही बात करें ना, तो पूरी मिलिट्री में जो है आपका 2016 में जो ये लड़ाकू विंग होती है, ठीक है, वहाँ पे वुमेन को जो है आपका इंटर करने की परमिशन दी गई थी। ठीक है, तो 2016 के बाद तो जो है आपका पायलट जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स ने बहुत सारी महिला ऑफिसर्स को जो है आपका तैयार किया है लड़ाकू जेट उड़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन अब जो है नौसेना की बारी है, तो नौसेना में जो है आपकी पहली ये महिला ऑफिसर बनी है जो कि मिग जैसा जो आपका लड़ाकू जेट है या फिर जो राफेल जैसा लड़ाकू जेट है, इनको उड़ाने की आपकी कैपेबिलिटी रखनी है। ठीक है, तो उनका नाम याद रखना बच्चे, सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया है।
है, ये आस्तापुनिया जो है नौसेना विमानन की फाइटर स्ट्रीम में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई है। ठीक है, अब आप कहेंगे इससे पहले तो हमने बहुत सारी देखी है ना, लेकिन वो सारी की सारी जो है इंडियन एयरफोर्स की हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है आपके बच्चे नौसेना में पहली हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा इनका। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये है आपका एक संगठन है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन, OPCW इसे कहा जाता है शॉर्टकट में। इसने भारत के राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार सम्मेलन इसके सहयोग से एशिया क्षेत्र के देशों के लिए 23वीं क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की है। ठीक है, ये बच्चे आपको पूछा जाएगा कि जो रासायनिक हथियार निषेध संगठन है इनका इस साल यानी 2025 का जो क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो भारत के द्वारा इसे होस्ट किया गया है और भारत ने जो है बैठक रखी थी नई दिल्ली में। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो बच्चे बहुत सारे ऐसे आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में हमें नहीं मालूम होता है। ठीक है, कई बार जो उनका सम्मेलन या फिर उनके जो है समिट्स आपके इंडिया के द्वारा होस्ट किए जाते हैं, इसीलिए जो है आपका वो संगठन भी ऑटोमेटिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना ये जो आपका OPCW है इसका जो क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ है वो भारत के द्वारा होस्ट किया गया है और भारत की नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया है। उसके अलावा हमें थोड़ा सा इसके बारे में आप देखना पड़ेगा कि OPCW है क्या आपका। ठीक है, तो OPCW की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ठीक है, केमिकल वेपन्स को निषेध करने के लिए, उसे प्रोहिबिट करने के लिए जो आपका इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। यह संगठन रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण, स्थानांतरण और उपयोग को बैन करता है। स्थापना 1997 में है। हेडक्वार्टर इसका द हेग नीदरलैंड में है। वर्तमान में इसमें 193 मेंबर्स हैं और संगठन को 2013 में रासायनिक हथियारों को समाप्त करने के लिए और इसकी व्यवस्थित प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये जो बच्चे आपके केमिकल वेपन्स है, हालांकि आज तो जो है इस तरीके की लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया आपका, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया आपका। ठीक है, इन वर्ल्ड वार्स में जो है आपका बहुत सारी कंट्रीज ने इस तरीके के वेपन्स का इस्तेमाल किया है, पहले इनको बनाया फिर जो है इनका इस्तेमाल किया। ठीक है, तो जो केमिकल वेपन्स है इनको पूरी तरीके से जो है खत्म करने के लिए, अब ऑब्वियस बात है कि 100% तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जो है आपका ये कंट्रीज के बीच में आपका इस्तेमाल होता था वैसे आज की डेट में ये इस्तेमाल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनकी इस उपलब्धि के लिए 2013 में इन्हें जो है नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे बच्चे। अगली न्यूज़ आपकी है स्टेट से रिलेटेड। स्टेट आपका हैदराबाद, मतलब कि तेलंगाना। हैदराबाद में स्थित भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक, इसे मित्र क्लिनिक कहा जाता है। ठीक है, इसने 5 जुलाई 2025 को टाटा ट्रस्ट की सहायता से पुनः प्रारंभ किया गया है। पुनः प्रारंभ किया गया है इसका मतलब है कि ये पहले ही ओपन किया जा चुका था। ठीक है, अगर इसकी शुरुआत हम देखेंगे तो ये क्लिनिक बच्चा सबसे पहले 2021 में शुरू हुआ था और यह देश का पहला ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है जो कि पूरी तरीके से ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के द्वारा संचालित और प्रबंधित किया जाता है। ठीक है, तो 2021 में जो है आपका शुरू हुआ था, हालांकि उसके बाद में जो है आपका ये सही से इसका संचालन नहीं हुआ, ये जो है आपका ऑपरेशनल नहीं था मतलब, लेकिन अभी जो है 2025 में इसे जो है आपका रीओपन किया गया है और इसमें जो है आपका हेल्प की है टाटा ट्रस्ट ने। ठीक है, तो टाटा ट्रस्ट की सहायता से ट्रांसजेंडर क्लिनिक जिसका नाम है आपका मित्र क्लिनिक, ठीक है, तो ये आपका हैदराबाद में ओपन किया गया है, इसे याद रखना। और ये हमारी कंट्री का पहला जो है आपका ट्रांसजेंडर क्लिनिक है। ठीक है, याद रखेंगे ना। तो यहाँ पे जो काम करने वाले हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो सारे के सारे आपके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक है, इसीलिए जो है इसे मित्र क्लिनिक या फिर ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहा गया है। ठीक है, कहाँ पे है याद रखना, ये है आपका तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है इंटरनेशनल न्यूज़ है, रसिया ने 3 जुलाई को अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, तालिबान यानी कि अफगानिस्तान में बच्चे, अफगानिस्तान की जो उस समय की गवर्नमेंट थी, तालिबान ने अफगानिस्तान की उस समय की सरकार को हटा करके खुद जो है पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था और 2021 से जो है आपका यहाँ पे इन्हीं की सरकार है। ठीक है, तो तालिबान की सरकार होने के बाद में बहुत सारी जो है आपकी कंट्रीज़ हैं, बल्कि अभी देखें तो अभी सिर्फ एक ही कंट्री है। ठीक है, तो तालिबान जो है आपका मतलब तालिबान रूल जो आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान तो कंट्री है ही पहले से, लेकिन अभी जो है तालिबान के रूप को जो है औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिए आपका पहला देश बना है रसिया। ठीक है, तो रसिया ने इसे क्या किया है, ऑफिशियली जो है इसे अप्रूवल दे दिया है और तालिबान की सरकार को, द तालिबान गवर्नमेंट ऑफ द अफगानिस्तान, इसको औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश भी बन गया है। याद रखिएगा बच्चे।
अगली जो न्यूज़ है ये एक तरीके का रिकॉर्ड है, ठीक है। एनएससी को आप लोग जानते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज के जो शेयर हैं वो बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके का जो है आपका मार्केट है, शेयर मार्केट है। तो एनएससी जो है इनके द्वारा जारी आंकड़े जो है अभी जुलाई 2025 में इन्होंने अपने आंकड़े जारी किए और इसमें इन्होंने बताया है कि गुजरात भारत का तीसरा राज्य बन गया है जिसने कि 1 करोड़ से ज़्यादा अधिक पंजीकृत शेयर मार्केट निवेशकों का आंकड़ा पार किया है, ठीक है। अगर बच्चे इनको अगर इस लिस्ट को आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे पहले नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है, दूसरे नंबर पे आपका यूपी आता है और तीसरे नंबर पे आपका गुजरात आता है, ठीक है। तो ये जो तीन स्टेट है, महाराष्ट्र है, यूपी है, गुजरात है, ये संयुक्त रूप से जो है भारत के टोटल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनका जो है ये 36% शेयर जो है होल्ड करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 3 स्टेट है ना, इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ जो है आपके 3 स्टेट में है, ठीक है। महाराष्ट्र हो गया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका यूपी हो गया और अभी जो रिसेंट आपकी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार गुजरात जो है आपका वो 3 नंबर पे है, ठीक है। तो गुजरात ने आपका क्या किया है, 1 करोड़ से ज़्यादा पंजीकृत शेयर मार्केट निवेशक, ठीक है। मतलब कि पूरे गुजरात में जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं यानी कि इन्वेस्ट करते हैं उनकी संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। और 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर वाले जो स्टेट हमारे देश में वो 3 स्टेट हैं, एक आपका महाराष्ट्र है, एक आपका यूपी है, एक आपका गुजरात है, ठीक है। याद रहेगा अभी बच्चे एनएससी के जो अभी लेटेस्ट डेटा आपके रिलीज़ किए गए ना उसके अकॉर्डिंग जो है आपका गुजरात 3 नंबर पर है, ठीक है। तो ये आपका आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो आज की खबरों में देखेंगे, एक तो आपकी रसिया वाली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रसिया ने अफगानिस्तान को है ना तालिबान के कैप्चर करने के बाद में एक ऑफिशियल जो है उनकी तरफ से इसे कहा गया है कि इट इज़ अ कंट्री, ये एक देश है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका बच्चे ये आपको थोड़ा याद रखना है एनएससी वाला जो है, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स में एक डेवलपमेंट है ना, इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट है, ज़्यादा निवेशक है, मार्केट की आपकी न्यूज़ है, ठीक है। बाकी डिफेंस वाली न्यूज़ याद रखिएगा, ये आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। और नौसेना में पहली जो है आपकी महिला बनी है जो कि अब फाइटर प्लेन उड़ाने वाली हैं, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए बच्चे, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। उसके अलावा जो सिविल वाले बच्चे हैं बच्चे, आपकी प्रिपरेशन के लिए जो भी सॉल्यूशंस हैं वो आपको मेक इट ईजी सिविल पे मिलेंगे। जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं आपको जो है मेक इट ईजी मैकेनिकल पे मिलेंगे। खास करके एसएससी 2025 है ना, एसएससी 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सब लोगों ने देख लिया होगा, आप इसकी तैयारी करने में जुट भी गए होंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डिस्कशन है, कोई भी आपका डाउट है तो दोनों ही सॉल्यूशन जो है आपको इन मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।